हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ पोइट्री। कल हमने पढ़ा था कि लिटरेचर क्या होता है। ठीक है, लिटरेचर में कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो लिटरेचर में मैंने आपको बताई थी कि 3 फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं लिटरेचर में, पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज़। पोइट्री में भी कुछ फॉर्म्स आती हैं, ड्रामा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एंड प्रोज़ में आपका फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमको पढ़नी है। फिक्शन में अलग टाइप के वर्क आते हैं, आई मीन प्लेज आते हैं, और नॉन फिक्शन में अलग टाइप की चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ पोइट्री। ठीक है, पोइट्री क्या होती है। अब जैसे कि लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर हम उसको कंसिडर करते हैं जिस वर्क में आपको एक आर्ट दिखाई दे, आपको एक एस्थेटिक रिक्रिएशन दिखाई दे, एस्थेटिक वेदर दिखाई दे, वो आपका लिटरेचर होता है। जहाँ पे आपको एक आर्टिस्टिक वे दिखाई दे, वो लिटरेचर होता है। तो लिटरेचर की ही तो फॉर्म है ना पोइट्री, लिटरेचर की ही फॉर्म है पोइट्री। तो पोइट्री हम किसे कंसिडर करेंगे? पोइट्री इज़ एन इमेजिनेटिव एंड एस्थेटिक रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, पोइट्री जो आपका है वो एक इमेजिनेटिव एंड एस्थेटिक रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पोइट्री वही, जैसे लिटरेचर में हमने पढ़ा था कि जो रीडर्स को इमेजिनेशन में लेकर जाए फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ओके, रियल वर्ल्ड से लेकर के वो इमेजिनेशन के वर्ल्ड में लेकर जाए, वो लिटरेचर होता है। ठीक है, और लिटरेचर की ही फॉर्म होती है पोइट्री। तो पोइट्री में भी वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक इमेजिनेटिव एंड एस्थेटिक रिक्रिएशन है वर्ड का, क्या? पोइट्री। द ग्रीक कॉल्ड द पोएट्स वेट्स। जो ग्रीक लोग थे वो पोएट्स को वेट्स कहते थे। जो ग्रीक थे वो, उन्होंने पोएट्स को क्या कहा? उन्होंने पोएट्स को वेट्स कहा। वेट्स का मीन होता है मेकर और क्रिएटर। ओके, वेट्स का मीन क्या होता है? मेकर और क्रिएटर। दे बिलीव दैट आफ्टर गॉड, उनका विश्वास था, वो इस बात को मानते थे कि आफ्टर गॉड, गॉड के बाद द ओनली क्रिएटर इज़ द पोएट। आपने पढ़ा भी होगा पोइट्री के बारे में ये, कि ग्रीक ने पोएट्स को वेट्स कहा, एंड वेट्स का मीन्स मेकर और क्रिएटर होता है। एंड उनका विश्वास ये था कि गॉड के बाद जो ओनली क्रिएटर है ना, वो पोएट ही है। गॉड के बाद जो ओनली क्रिएटर हैं वो पोएट ही हैं। ओके, तो ये आपने चीज़ें पढ़ी होंगी पोइट्री के बारे में। नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि पोइट्री इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ठीक है, पोइट्री जो है वो लिटरेचर की एक ओल्डेस्ट फॉर्म है। पोइट्री इज़ डीप रूटेड इन ब्यूटी। पोइट्री डीप रूटेड होती है। ठीक है, एकदम अगर हम पोइट्री को देखेंगे तो बिल्कुल हम गहनता में चले जाएंगे, डीप में चले जाएंगे कि पोइट्री इज़ डीप रूटेड इन ब्यूटी, ब्यूटी में, नॉलेज में एंड विजडम में। वो क्या होती है? बिल्कुल डीप रूटेड होती है। ओके, तो पोइट्री इज़ डीप रूटेड इन ब्यूटी, नॉलेज एंड विजडम। एरिस्टोटल कहते भी हैं द स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। कि पोइट्री क्या है? एक स्पीकिंग पिक्चर है विद द एंड टू टीच, जब सिखाती है, हमको डिलाइट देती है, वो आपका क्या होता है? पोइट्री होती है, ऐसा कहा गया है एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, देयर आर राइम्स एंड काउंटिंग सिलेबल्स इन द पोइट्री। पोइट्री में हमें राइम्स देखने को मिलेंगी, काउंटिंग सिलेबल्स भी देखने को मिलेंगे कि भाई कोई भी पोएम है तो उसमें कितने सिलेबल्स हैं। ठीक है, उसकी राइमिंग स्कीम कैसी है, ये सब चीज़ें हम पोइट्री में देखते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बट अदर टाइप्स ऑफ पोइट्री आर सो फ्री फ्रॉम दैट। लेकिन अदर टाइप की जो पोइट्री होती है वो इससे फ्री है। ज़रूरी नहीं है कि सारी पोइट्री में आपको राइम्स एंड काउंटिंग सिलेबल्स दिखाई दें। No, this is not so. Okay, other types of poetry are so free from that. They lack any rhymes or common patterns. उसमें कमी होती है, ये rhymes होगा, यहाँ पर वाई होगा। ठीक है, तो they lack any rhymes और common patterns, उसमें कमी होती है किसी भी rhyme की या फिर common patterns की। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि syllables हों, counting एंड राइम्स हो तो वही आपकी पोइट्री हो। कुछ अदर टाइप्स की पोइट्री ऐसी होती हैं जो फ्री वर्ड्स में लिखी जाती हैं, उनमें आपको कोई भी राइमिंग, कोई भी मीटर, स्टैंजा देखने को नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन वो भी आपकी पोइट्री ही कंसिडर की जाती है। समझ में आ गया होगा
कि डीप रूटेड होती है नॉलेज में, विजडम में, ब्यूटी में, जहाँ पे आपको इमेजिनेशन की तरफ जो चीज़, जो वर्क आपको लेकर के जाए, ठीक है, रिक्रिएशन की तरफ लेकर के जाए, वो पोइट्री होती है। जहाँ पे आपको कला दिखाई दे, वो पोइट्री होती है, ठीक है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने किसी भी स्टोरी को या अपने मनोभाव को अगर आप व्यक्त कर रहे हैं किसी लैंग्वेज के द्वारा, बड़े आर्टिस्टिक वे में, बड़े कलात्मक रूप से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो हम कहेंगे कि वो पोइट्री होती है। उसको हम काव्य कहते हैं, पोइट्री कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद है द पोइट्री इज़ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। द पोइट्री इज़ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ द 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। जो 3 मेजर फॉर्म्स होती हैं लिटरेचर की, पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज, उसमें जो पोइट्री है वो बिल्कुल पावरफुल है। ओके, 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। एंड आर्नोल्ड कहते भी हैं दैट द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज़ इमेंस। कहते हैं फ्यूचर जो पोइट्री का है ना, वो बिल्कुल इमेंस है। इमेंस के मतलब होता है विशाल, ह्यूज, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि पोइट्री क्या होता है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोइट्री की कुछ फॉर्म्स के साथ। पोइट्री की मैंने आपको बताई थी कि फॉर्म्स होती हैं, सब्जेक्टिव अलग होती हैं एंड आपकी ऑब्जेक्टिव अलग होती है, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें सबसे पहले लिटरेचर को बताया है, ठीक है, कि लिटरेचर क्या होता है। उसके सेकंड वाले में मैंने लिटरेचर की फॉर्म्स बताई हैं, और उससे पहली जो फॉर्म्स है वो आज मैंने स्टार्ट भी कर दी है कि व्हाट इज़ पोइट्री। पोइट्री में कुछ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो वो भी मैं पहले आपको डेफिनेशन ही करवाऊँगी, उसके बाद मैं फॉर्म्स करवाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।